हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और क्वेश्चन का नाम है विटामिन की परिभाषा लिखिए। जल में घुलनशील दो विटामिनों के बारे में लिखिए। या फिर कह रहा है कि विटामिन के प्रकार तथा उनके नामों का उल्लेख कीजिए। या फिर विटामिन क्या होते हैं, इसके प्रमुख प्रकार और मानव जीवन में इसके महत्व क्या है, इसके बारे में समझाना फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विटामिन होते क्या हैं, ये समझें। देखिए ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या हैं ये? जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। ओके, कार्बनिक का मतलब है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 18% कार्बन होता है। ओके, कितना परसेंट? 18%। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लो कि बॉडी में कोई बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी को दूर करने में ये हेल्प करते हैं। कौन? विटामिन्स। विटामिन्स उस बीमारी को दूर करने में हेल्प करते हैं। मान लो कि आपके जो मसूड़ों में दर्द हो रहा है किसी वायरस की वजह से, तो एक विटामिन सी होता है, वो उस विटामिन सी की वजह से वो ठीक कर देता है। जो विटामिन सी है वो क्रिया करता है, उस पर ठीक कर देता है। तो मतलब विटामिन जो होते हैं ये बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब क्या बॉडी को ठीक कर देते हैं। ओके, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब क्या बीमारियों से बचाते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता का मतलब है कि बॉडी में जब इनकी कमी होगी तो मान लो कि बॉडी में कोई ना कोई कमी हो जाएगी। मान लो हाइट कम बढ़ेगी, या फिर बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, या फिर बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी अगर विटामिन की कमी है। ओके, इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। वृद्धि कारक मतलब कि बॉडी को बड़ा करने में ये सहायक होते हैं। वृद्धि कारक क्या है कि ये ग्रोथ करते हैं बॉडी को, मतलब बच्चों को बड़ा करने में हेल्प करते हैं। कौन? विटामिन्स। ओके, विटामिन्स मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। जल में घुलनशील विटामिन, जैसे जल में अगर आप पानी में ये विटामिन डालेंगे, जैसे कि विटामिन बी और सी है, विटामिन और बी सी को अगर आप जल में डाल देंगे तो घुल जाएंगे, मिल जाएंगे सही तरीके से। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? वसा में। ओके, वसा आप जानते हैं क्या होता है? तेलीय पदार्थ जो होती हैं, वसा, चर्बी वगैरह। विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए और डी और ई और के आप जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब मसूड़ों में दर्द होगा। और विटामिन ए की वजह से क्या? आंखों में रतौंधी आएगी। और विटामिन डी की वजह से क्या क्या हो जाता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आपको हड्डियाँ मजबूत करनी है तो विटामिन डी खाओ और हड्डियों को मजबूत करो। विटामिन ई की वजह से नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता मतलब क्या? ये जो बीमारी होती है इसमें बच्चे पैदा नहीं कर पाता इंसान, चाहे लेडीज़ हो या मैन हो, तो दोनों में से कोई बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। विटामिन ई की कमी है तब। तो नपुंसकता आ जाती है किसके अंदर? मैन के अंदर नपुंसकता, और लेडीज़ के अंदर बांझपन आ जाता है। क्या था? बांझपन। विटामिन के की कमी से होता है, क्या होता है? इससे थक्का नहीं जमता है। अगर मान लो कि आपका हाथ कट गया तो उस हाथ के कट हुए पर जो थक्का आ जाता है, जो पपड़ी सी जमती है, वो विटामिन के की वजह से होती है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो खून नहीं रुकेगा, खून नहीं रुकेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से इनको प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है कि इनको विटामिन्स को। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, और हम समझने वाले हैं कि विटामिन्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड, किन किन चीज़ों में विटामिन्स पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये नॉलेज पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं स्पेशल नॉलेज। विज्ञान का मतलब ही स्पेशल नॉलेज होता है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन्स के स्रोत एवं उनकी कमियों से होने वाले व्यवधानों का वर्णन कीजिए। मतलब क्या है इस बात का कि विटामिन किन किन चीज़ों से मिल जाते हैं, हमें उनके बारे में बताना है। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे हम, कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं, किन्हीं 4 विटामिनों के नाम और इनके स्रोत बताइए, मतलब किन किन चीज़ों से ये मिल जाते हैं। तो देखिए पहला पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? स्रोत का मतलब कहाँ से मिलता है? गाजर खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, हरी सब्जी खाओगे, मछली खाओगे और मछली का तेल, और अंडे खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा। अब देखिए विटामिन ए इन चीज़ों से मिल जाता है, और इसकी कमी आ गई तो देखिए बॉडी में क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या कमी आएगी। देखिए रतौंधी हो जाएगी, मतलब आंखों से कम दिखाई देगा। शारीरिक वृद्धि मतलब बॉडी नहीं बढ़ पाएगी। ओके, आप मोटे नहीं हो पाओगे, आप लंबे नहीं हो पाओगे, शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाएगी। भार में गिरावट हो जाएगी, मतलब वजन नहीं बढ़ेगा। विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी से वजन नहीं बढ़ेगा। कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं का, तो कॉर्निया जो होती हैं, आपकी जो आँख है ये जो ब्लैक है, कॉर्निया तथा त्वचा की जो कोशिकाएँ हैं ये नहीं बनेंगी। नई वाली जो कोशिकाएँ ये नहीं बन पाएंगी। मान लो कि आपकी जो खाल है
ये लगभग 27 दिन के बाद में उखड़नी चालू हो जाती है। तो नई जो खाल बनती है वो विटामिन की वजह से बनती है, तो इसमें विटामिन ए हेल्प करता है। तो यही कह रहे हैं कि त्वचा को नई बनने में ये हेल्प करता है विटामिन ए। चलिए विटामिन बी के कार्य पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी क्या करता है काम। विटामिन B1 करता क्या है, देखिए मिलता कहाँ से है। ये मिलता आपको अनाज से, फलियों से, मांस से और अंडों से। अगर अनाज लेंगे, अनाज मतलब गेहूँ चावल खाएंगे तो विटामिन बी ऑटोमेटिक मिलेगा। फलियों से मिल जाता, मांस मछली से मिल जाता, अंडों से मिल जाता कौन, विटामिन B1। इसकी कमी से होता क्या, देखिए बॉडी में बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बेरी बेरी का मतलब क्या है कि बॉडी आपकी ढीली सी पड़ जाएगी, मांसपेशियाँ हल्की सी पड़ जाएंगी। ओके, मांसपेशियों में ज़्यादा जान दिखाई नहीं देगी। क्या नहीं दिखाई देगी, मांसपेशियों में जान, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होगी। किसकी, विटामिन B1 की कमी से अगर आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है तब। अब देखिए विटामिन सी मिल जाता है आपको आंवले से, संतरे से, नींबू से आदि। आंवला मतलब खट्टे पदार्थों से, खट्टी चीज़ों से आपको विटामिन सी मिल जाता है। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, स्कर्वी रोग। अगर विटामिन सी की कमी है बॉडी में तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी का मतलब है कि मसूड़ों में दर्द रहेगा, खून रहेगा मसूड़ों से, दांतों में दर्द होगा, तो ये स्कर्वी रोग कहलाता है। मसूड़ों से रुधिर आएगा स्कर्वी रोग के अंदर, और शरीर के भार में कमी होगी, मतलब बॉडी में वजन में लगातार कमी होती रहेगी इस विटामिन सी की कमी के कारण। ओके, विटामिन सी का होना ज़रूरी है। अगर आपको दांतों को स्वस्थ रखना है, हष्ट पुष्ट रखना है और बॉडी में वजन बढ़ाना है तो विटामिन सी लो, मतलब आंवला भी लो, संतरा भी लो, नींबू भी लो कभी कभी। ओके, विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ओके, तो ये लेना ज़रूरी है। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिल जाता है। मतलब क्या है कि बॉडी में पहले से विटामिन डी होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, आपको धूप आपकी बॉडी पर पड़ती है तो विटामिन डी एक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर। जो काम क्या करता है, देखिए मक्खन से मिल जाता है। ये देखिए सूर्य के प्रकाश से मिल जाएगा इसी वजह से, और मक्खन से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मछली के तेल से मिलेगा आदि। ओके, और देखिए इसकी कमी से होता क्या है, सूखा रोग हो जाएगा। मतलब आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, सूखा रोग हो जाएगा। सूख जाएगी मतलब क्या, त्वचा बेजान दिखाई देगी, तो सूखा रोग हो जाएगा। ओस्टियोमेलेसिया का मतलब है कि हड्डियों में क्या हो जाएगा, दर्द रहेगा, हड्डियाँ कमज़ोर सी दिखाई देंगी। ओस्टियोमेलेसिया का मतलब हड्डी कमज़ोर सी दिखाई देंगी। तो हड्डियों को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो विटामिन डी लो। विटामिन डी की वजह से ये क्या कहते हैं, बॉडी में जान आती है, मतलब हड्डियों में मजबूती आती है फ्रेंड्स। तो विटामिन डी लेना जो है ज़रूरी है, और सूर्य का प्रकाश के सामने भी जाना ज़रूरी है। ओके, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।